नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं बात सियासत की। सियासत की इस कड़ी में आज पूरे भारत की सबसे गर्म सीट की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग रायबरेली और अमेठी की तरफ देख रहे थे कि कौन होगा वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी। और सबसे मजे की बात कि इस पूरे कयास में और इस पूरे जो एक भ्रम का जो बना हुआ था मंजर, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई थी। अरे भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी वहां की सीट को इतना गर्म करने की, जितना भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ साथ उसने भी गर्म किया। और उसका प्रचार उस रायबरेली और अमेठी का यूं ही हो रहा था पूरे भारतवर्ष में, जबकि कोई बड़ा नेता वहां कोई कार्यक्रम करने अभी तक नहीं गया। इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली की सीट पूरे भारतवर्ष में, जो अगर हम कहें तो पूरी गर्म सीट बन चुकी थी, यानी हॉट सीट। उस हॉट सीट से स्मृति ईरानी के रहने के बावजूद भी वह अमेठी ऐसा लग रहा था कि वहां से कोई प्रत्याशी ही नहीं है और सभी इंतजार कर रहे थे। रायबरेली के लोग तो मानो जैसे पागल हुए जा रहे थे। और कांग्रेस की जब बात होती थी तो उनका ये मानना था कि यहाँ से तो जब आएगा गांधी परिवार ही आएगा। उन्होंने तो जैसे वहाँ की रजिस्ट्री करा ली हो उस सीट की कि ये गांधी परिवार के अलावा किसी की है ही नहीं है। वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ही था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कुछ इसी तर्ज पे वहाँ के लोग ये मान रहे थे कि जरूर यहाँ से उसी में से कोई आएगा, वह चाहे राहुल गांधी हो, वह प्रियंका गांधी हो, या फिर और जैसे वो लोग जो गोल मटोल बात हो रही थी कि कोई ना कोई गांधी परिवार से आया था, तो और कोई था भी नहीं। माना यह जा रहा था कि इस बार की जो पॉलिटिकल डेब्यू कराया जाएगा प्रियंका गांधी से रायबरेली की सीट को, ऐसा माना जा रहा था कि रायबरेली सीट सबसे सुरक्षित है जो सोनिया गांधी छोड़ी हैं, इसलिए वहां से प्रियंका गांधी को और अमेठी से राहुल गांधी को लाया जाएगा। पूरी तरह से कयासों के बाजार में यही चीजें चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे रायबरेली से राहुल गांधी को उतार दिया गया। देखा जाए तो राहुल गांधी को एक तरह से वो विरासत में सीट मिली। विरासत की अगर हम बात करें तो फिरोज गांधी से चलेंगे। फिरोज गांधी सबसे पहले इस गांधी के परिवार के वह व्यक्ति थे जो चुनाव लड़े। फिरोज गांधी के बाद वो सीट इंदिरा गांधी को चली आई। वहां से कई बार इंदिरा गांधी भी सांसद रहीं, चुन के आती रहीं और प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद एक समय आया कि जब 1967 के बाद एक सीट और बनी और वो हो गई अमेठी। रायबरेली में अगर हम बात करें तो रायबरेली में इंदिरा गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी लगातार वहां 20 सालों तक सांसद बनती रही, यानी आज तक वो सांसद है। अब 2024 में वहां से रायबरेली की सीट राहुल गांधी को दे दिया गया और राहुल गांधी अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या कारण है कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट दे दी गई और अमेठी से किशोरी लाल को, यानी कि अमेठी से कोई गांधी परिवार का नहीं आया। माना यही जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी जो समीकरण बन रहे थे और जो उनके सर्वेयर ये समझ पा रहे थे, उनको लगा कि अमेठी की सीट शायद उतनी आसान नहीं रहेगी, वो रिस्क होगा। और रायबरेली की जो सीट है वह भी कम रिस्क की आज की तारीख में गांधी परिवार के लिए नहीं रही। अब वो क्यों नहीं रही? क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह, जो कि कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, 2000 देखा जाए तो 14 तक वह कांग्रेस को चुनाव लड़वाते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो मंत्री भी हैं स्वतंत्र प्रभार, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य सिंह ने बगावत कर दिया और आदित्य सिंह भी कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हो गई। अब दिनेश प्रताप सिंह का भाई ऑलरेडी वहां पे विधायक है, आदित्य सिंह ने बगावत कर दिया है। ऊंचाहार से मनोज पांडे विधायक थे समाजवादी पार्टी के, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस है तो माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी चढ़ेगा। लेकिन अब जब
मनोज पांडे कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर जा चुके हैं, तो अब ऊंचाहार की सीट भी यानी ऊंचाहार का जो क्षेत्र है वह भी बहुत मुफीद नहीं रहा। कुल मिलाकर जहां 3-3 बगावती लोग हैं, यानी 2 कांग्रेस से, 1 समाजवादी पार्टी से, तो ऐसे में जो रायबरेली की सीट जितना सॉफ्ट केक समझा जा रहा है वो नहीं है। वहाँ भी चुनौतियाँ बरकरार हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी को वहाँ से उतारा गया रायबरेली से, और प्रियंका गांधी को अभी होल्ड कर दिया गया। यानी कि प्रियंका गांधी अभी होल्ड पे रहेंगी। वो इलेक्टोरल सिस्टम में आएंगी तो जरूर, लेकिन उनको तब लाया जाएगा कि जब 100% इस बात की गारंटी हो कि वहाँ से प्रियंका गांधी ही जीत कर आएंगी, और ये गारंटी रायबरेली और अमेठी में आज की तारीख में नहीं है। चूंकि राहुल गांधी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगर हार भी जाते हैं तो वायनाड की सीट उनके पास है। वो ये मान के चल रहे हैं कि वायनाड से वो चुनाव जीतेंगे, जैसा कि पिछली बार वो रिकॉर्ड वोटों से वहां से चुनाव जीते थे। तो इस बार भी लगभग चुनौती उनके सामने वायनाड में नहीं है। यही कारण है कि जो चुनावी पंडित थे कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी पर तो रिस्क लिया, लेकिन प्रियंका गांधी पर रिस्क नहीं लिया। उसका जो मुख्य वजह वह यही है कि दोनों जगह, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, दोनों जगह चुनौतियां बहुत बड़ी थी कांग्रेस के लिए। अब ऐसे में अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर है वायनाड सीट को वो छोड़ेंगे अपनी बहन प्रियंका के लिए, और तब प्रियंका का पॉलिटिकल डेब्यू करा के उनको इलेक्टोरल सिस्टम में लाया जाएगा, और वह सीट तब भी एक तरह से देखा जाए तो राहुल या प्रियंका के लिए मुफीद रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि इसी रणनीति पर कांग्रेस अभी चल रही है। किशोरी लाल को अमेठी से उतारकर एक तरह से देखा जाए तो स्मृति ईरानी की चुनौतियों को वो बहुत कमजोर कर दिया है। आज की तारीख में स्मृति ईरानी के सामने वह चुनौती नहीं है जो चुनौती प्रियंका या राहुल गांधी के आ जाने के वजह से अमेठी में होती। इसके बावजूद किशोरी लाल के पक्ष में राहुल प्रियंका प्रचार करेंगे तो यह नहीं कहा जा सकता कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं, लेकिन यह तय है कि किशोरी लाल के प्रत्याशी मात्र बन जाने से अमेठी में स्मृति ईरानी को अब वो चुनौती नहीं है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि रायबरेली में राहुल गांधी के सामने चुनौतियां उसी तरह हैं जैसे पहले अमेठी में थी, लेकिन राहुल गांधी को सीट देकर कम से कम रायबरेली की जनता के दिलो दिमाग में जो बातें थी कि यहाँ से जब लड़ेगा गांधी परिवार लड़ेगा, उसको बरकरार रखा गया। उनके एक तरह से देखा जाए तो वहाँ की जनता का उन्होंने मन रख के उनका सम्मान ही किया। अब ऐसे में यदि चुनाव हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वायनाड से वो जीत रहे हैं जैसा कि वो मानते हैं। और अब अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं वायनाड सीट से वो जीतेंगे। और अगर कहीं रायबरेली से राहुल गांधी जीत जाते हैं तो एक सुनहरा स्थान या सुरक्षित सीट करके प्लेट में रख के प्रियंका गांधी को वायनाड से दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब यह जरूरी भी था कि अगर नॉर्थ इंडिया यानी खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने को बनाए रखना है, उसका नाम कोई ले, तो इसके लिए भी जरूरी था कि गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना ही चाहिए था। और कम से कम यह समझते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि चुनावी परिणाम किस तरह के रिजल्ट देते हैं और उससे कितनी लोगों को जीत मिलती है और कितने लोगों को हार। यह तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। तब तक के लिए
इतना ही। देखते रहिए एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की।